अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1.3 है ना कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। टॉपिक 1.3 की सबसे पहले हमारे पास है जो कि बेसिक डेफिनेशन है। इसमें सबसे पहले मैटर क्या होता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा कि मैटर जो कि क्या करते हैं। मैटर इज़ हमारे इर्द गिर्द हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, वो सब क्या हैं, मैटर्स हैं। अच्छा, और मैटर की है ना एक ख़ास क्या है, मैटर इज़ ऑल अराउंड अस, दैट इज़ द एयर वी ब्रीथ, बुक वी आर रीडिंग, यानी हर चीज़ जो हम जिस हवा से हम सांस ले रहे हैं वो भी क्या है, मैटर है। और हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो भी मैटर है। और किसी भी, अब मैं इस बोर्ड को टच कर रही हूँ, ये भी मैटर है। अच्छा, अब क्या है, मैटर इज सिंपली डिफाइन। हम डिफाइन कैसे कर रहे होते हैं मैटर को, हम काफ़ी छोटी सी क्लास से पढ़ रहे होते हैं। 4 क्लास में मेरे ख्याल से मैटर का टॉपिक आ जाता है। उसमें हमने क्या पढ़ा है, विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई ठीक है। क्या है मैटर की, हम डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या है, मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जो मास रखता है और जगह घेरता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मैटर की 3 फॉर्म्स है। मैटर की कितनी फॉर्म्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं? 3 स्टेट वो हैं जो हम बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और गैस होता है। और किस बेस पे ये अलग होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और स्टेट ऑफ मैटर है, वो क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए ये टर्म नई हो और बहुत से बच्चों के लिए ये है ना टर्म नई ना हो। अच्छा, अब सॉलिड में क्या हो रहा होता है, सॉलिड में क्या डिफरेंस क्या हो रहा होता है। सॉलिड में हमारे पास क्या होते हैं, अच्छा एग्ज़ाम में ये जो कुछ सवाल हैं ये आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, ये वाली डायग्राम हम हमेशा से करते आए हैं। सॉलिड में क्या है, मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब पैक होते हैं। इनमें क्या होती है, सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जब मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल्स की आपस में एक दूसरे को करीब रखने की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, तो दोनों की आपस में एक दूसरे के करीब रहने की ताकत बहुत ज़्यादा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज़्यादा है। अब लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। ठीक है, और गैस में क्या होता है, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर लेट सपोज अगर कोई सवाल ऐसा आता है, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से आ सकता है कि फर्स्ट करें पूछा गया हो, सॉलिड ग्रेटर है, एमसीक्यूज आते हैं ना, लिक्विड या गैस। ठीक है, और हो सकता है और एक ये ऑप्शन लिखा हो। तो अब ये बताएं, अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो इसमें से
इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर उसके बाद लिक्विड, और गैस में सबसे कम, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये वाला हमने सॉलिड में सबसे कम रखी है। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ है। अगर सबसे पहले तो मैं फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर की बात करूँ ना, फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या है? अब हमारे पास जब सॉलिड हमने पढ़ा, सॉलिड में क्या था? मॉलिक्यूल्स करीब करीब थे। इनमें काइनेटिक एनर्जी कैसी थी? काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आ रही होती है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसी है? सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बहुत कम है, क्योंकि मूवमेंट तो हो ही नहीं रही है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? जब हमने सॉलिड देखा, लिक्विड देखा, लिक्विड में जब आप लिक्विड की बात कर रहे हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। गैस में भी मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास मैं प्लाज्मा आपको बता रही थी। प्लाज्मा क्या है? जब आपने वाटर को बॉयल किया, ठीक है, वाटर को बॉयल किया, आपका इस कंटेनर नहीं सॉरी आइस को, ये हमारे पास आइस है, इसको हमने हीट किया, ठीक है। जैसे हीट मिलेगी तो क्या होगा? आइस लिक्विफाई हो जाएगी, पानी बन जाएगा, ठीक है, पानी बन गया। अच्छा, उसके बाद जब और ज़्यादा हीट मिलेगी तो क्या होगा? बॉयल होने लगेगा, वेपर्स बनने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वेपर्स बन गए। अब अगर हमने इसी को, इन वेपर्स को इतना ज़्यादा हम हीट अप कर दें, इतनी ज़्यादा इसको हीट दे दें कि 1000, 2000, 3000 यानी बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तक यानी हम ले जाएं टेम्परेचर को, इतना तो हम नॉर्मल तो सोच भी नहीं सकते ना, ये वाला टेम्परेचर, ये तो कहाँ हो सकता है इतना टेम्परेचर। हम अगर बात करें 4000, 3000, 2000, ये टेम्परेचर कहाँ पे मौजूद होगा? ये होता है स्टार्स का। हमारे पास जो ये गैस फॉर्म जो है, जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है कि 10,000, 1000, 2000, 3000 या 4000 या उससे भी ज़्यादा हम उसे हीट प्रोवाइड कर दी जाए तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा, ठीक है। अच्छा, अब नेचर में प्लाज्मा की एग्जाम्पल कहाँ पे मौजूद है? नेचर में प्लाज्मा की एग्जाम्पल मौजूद हैं स्टार्स, ठीक है, स्टार्स में प्लाज्मा मौजूद है। वहाँ पे है ना गैसेस का टेम्परेचर जो होता है आपका बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा कहाँ मौजूद है नेचर में? ये जो आपकी लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो अच्छा, जब ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा, अब मैं गैस के मॉलिक्यूल बना रही हूँ, ठीक है, ये जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं ना, हीट प्रोवाइड की बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएंगे ना, तो अब आप लोगों ने अभी हमने एटम के बारे में नहीं पढ़ा इस क्लास में, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सब ने पहले पढ़ा हुआ होगा। एटम में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे एक सिंपल, ये सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब क्या होता है उसमें, जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं ये गैस मॉलिक्यूल्स, तो क्या होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर जाएंगे। और फिर क्या होता है, जब ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन
फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है आपका, और फिर ये जो एटम होता है इस पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, एटम हमारा पॉजिटिव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो हमारा ये क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, समझ आ गई क्या है। आयनाइज फॉर्म जो है गैसेस की, आयनाइज फॉर्म, और आयनाइज किस बेस पे हो रही है, जब हमने बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दी है गैस को और वो फिर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ है ना मूव करते हुए, और फिर उसके बाद आपके एटम से ही है ना बाहर जाके फ्री हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना मूव करने लगे। तो ये जो है ये कौन सी फॉर्म है, प्लाज्मा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें एनर्जी किस में ज़्यादा है, यानी हमारे पास सॉलिड में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, लिक्विड में होगी, गैस में होगी, या प्लाज्मा। मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रही हूँ इस वक्त, मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी, यानी किस फॉर्म में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हो रही है। सॉलिड में ज़्यादा हो रही है नहीं, लिक्विड में हो रही है, गैस में हो रही है, हाँ गैस में हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में हो रही है, जिसके हमारे पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल गैस में भी ज़्यादा है और उससे ज़्यादा है हमारे पास जहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, मैं इसमें से पढ़ भी देती हूँ आपको। द प्लाज्मा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर आर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा आपके पास इसमें बुक में एक डायग्राम दी गई है। ठीक है, इसमें सिर्फ एनर्जी का जिक्र किया गया। अगर एग्ज़ाम में बिलफर्ज ये दे देते हैं कि किस फॉर्म में एनर्जी ज़्यादा है, उसमें स्टेयर्स बनाई नहीं है इस तरह से आपके। ठीक है, और प्लाज्मा आपका कहाँ पे रखा हुआ है, सबसे ऊपर वाली स्टेयर पे, और गैस कहाँ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछें, वो सिर्फ एनर्जी के बारे में पूछेंगे और ये एमसीक्यूज़ में आ चुका है। ठीक है, तो आपने क्या कौन सी स्टेट में है ना सबसे ज़्यादा एनर्जी है, प्लाज्मा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है एटम। एटम क्या होता है, अभी मैं आपको बता रही थी क्या होता है एटम। एटम क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या है, एटम है। ठीक है, एटम में क्या क्या मौजूद होता है, एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का बेसिक यूनिट क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल, इनविजिबल पार्टिकल क्या है, एटम है, जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता है। एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। अब एटम की वजह से ही हम स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इट इज़ डिस्कवर्ड दैट एटम आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा कि एटम किस किस से मिलके बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव। ठीक है, आप है ना प्रोटॉन को P से याद रख सकते हैं, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, हमने ये पढ़ लिया एटम किस किस से मिलके बना हुआ है,
electron, proton and neutron. And atoms are composed of even smaller particle as shown in the figure 1.2. आपके पास फिगर पे दिखाए गए हैं जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब किस तरह से दिखाए गए हैं फिगर में। अच्छा, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो है सेंटर में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेयर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन द सेंटर। कहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ सिचुएटेड है, सेंटर में। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं होती, ना भी पता हो। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सही, जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सही, समझ आ गया अब आपको एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, मैटर का। एटम के मज़ीद है ना किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, उसके कितने है ना पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, न्यूट्रल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। एटम समझ आ गया। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है टॉपिक मॉलिक्यूल क्या है। अब स्टेप वाइज हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल क्या है। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में सारे क्या मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स सारे मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सारे कार्बन, ऑक्सीजन सब है ना मौजूद है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल क्या है, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड that has the chemical properties of element and compound. Molecules are made up of atoms that are held together by chemical bonds. मेन क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल जो है अब किस तरह से बनेगा। लेट्स सपोज ये 2 एटम्स हैं, ठीक है, 2 एटम्स आपस में जुड़ेंगे किसी बॉन्ड की वजह से, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर ये 2 हमारे पास एटम्स हैं, ये इनमें कोई बॉन्डिंग होगी, किसी बॉन्ड की वजह से जुड़ेंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। सही है। These bonds form as a result of sharing or exchange of electrons among atoms, ठीक है। अब ये बॉन्ड किस तरह बनता है। अब बॉन्ड जो होता है, अभी मैंने आपको बताया, एक एटम के सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, अब बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या आपकी या तो है ना शेयर कर लेगा या एक्सचेंज कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा एक एटम, या फिर शेयर कर लेगा। जैसे किसी बच्चे के पास 10 रुपये हैं और दूसरा बच्चा है ना लंच के लिए पैसे नहीं लाया, और एक बच्चे ने क्या किया,
कहा चलो आज हम शेयर करके खा लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये शेयरिंग होगी। अच्छा, और फिर अगर एक बच्चे के पास है ना पैसे हैं और उसने किसी को दे दिए, दूसरे बच्चे को पैसे दे दिए, ये क्या हो गया, अपने पैसे किसी को दे दिए, तो ये क्या हो गया, आपने अपना कोई चीज़ आपने दूसरे को दे दी, अपने पास नहीं रखी, क्योंकि दूसरे को ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, आपको कम ज़रूरत थी, तो इसलिए दूसरे को दे दी। तो शेयरिंग समझ आ गई कि शेयरिंग। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन्हें क्यों ज़रूरत होगी, डेफिनेटली कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से ज़रूरत पेश आ रही है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़रूरत तब पेश आती है जब इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता। अब ये मैंने जो बनाया है एटम, ये हमारा हाइड्रोजन का एटम। अब हमारा जो फर्स्ट शेल होता है, जिसे हम के शेल भी कहते हैं, इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो क्या होती है, 2 होती है। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे देखें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1 है। अच्छा, कोई भी आपका मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में तब तक नहीं आएगा जब तक उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट ना हो। अब आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। तो अब क्या होगा, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये फिर इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं शेयर। अच्छा, और ये किसका मॉलिक्यूल बन गया था, ये हाइड्रोजन H2 का, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर मोनो, डाई, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या हैं आपके, मोनो भी होते हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे एक है ना चार्ट दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ मोनो, डाई और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो क्या होता है, मोनो मतलब एक। मोनो के एग्जाम्पल क्या है, हीलियम। अच्छा, हीलियम क्यों है ना आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, हीलियम आपके एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल, ये नोबल गैसेस में से है और ये एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होता है और ये आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। अच्छा, अब हमारे पास, अच्छा ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो आपके पास यहाँ पे टेबल में या डिफरेंट टेबल्स वगैरह में छोटी छोटी चीज़ें दी हैं, उन्हें बगौर पढ़ा करें, ये MCQs में आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डायटोमिक में एग्जाम्पल दी गई हैं। नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन मिलके, अब ये इस 2 का क्या मतलब होता है, ये कैपिटल। अच्छा, ख़ास तौर पे केमिस्ट्री में आप लोगों को ख्याल क्या रखना है, सिंबल सही लिखने हैं। एन, ये वाला एन नहीं चलेगा यहाँ पे, नाइट्रोजन का एन कैपिटल होगा और ये वाला 2 हमेशा सब स्क्रिप्ट में छोटा, यहाँ छोटा आएगा, सब स्क्रिप्ट में आएगा, ठीक है। बराबर का 2 नहीं आता, ये गलत होगा, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोजन गैस, N2 डायटोमिक, दो डाई है ना, दो एटम नाइट्रोजन के मिल गए डायटोमिक, 2 ऑक्सीजन के मिल गए, ठीक है, ये भी डायटोमिक हो गए। 2 क्लोरीन के, ये सारी गैसेस हैं। ये भी ब्रोमीन गैस, 2 ब्रोमीन के मिल गए, 2 आयोडीन के मिल गए, सारी गैसेस हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ट्राइएटॉमिक में है हमारे पास ओजोन गैस, ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन का क्या फार्मूला है, किसी को पता है, O3, ठीक है। ओजोन O3 यानी 3 ऑक्सीजन के एटम्स मिलके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोरस, ठीक है,
फास्फोरस में 5, ये पॉली की है, ठीक है, पॉली एटॉमिक की है। पॉली यानी बहुत सारे एटम्स मिलके बना रहे हैं। अच्छा, फास्फोरस में 5 हैं, और सल्फर में आपके पास S8 है। S8, तो ये हमारी एग्जाम्पल है पॉली एटॉमिक। अच्छा, अब इंशाल्लाह आज ही हम इसका कंटिन्यू करेंगे दूसरी वीडियो में फर्दर पार्ट को, ठीक है, जो कि हमारे हैं सब्सटेंस, एलिमेंट एंड वैलेंसी। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और हर चीज़ को बुक में जो जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं उन्हें इम्पोर्टेंस दिया करें, क्योंकि ये कहाँ पे आ जाती हैं, MCQs में। और हमेशा बुक पढ़ने की आदत डालें। बुक पढ़ेंगे और नोट्स, आजकल हम लोग, हमारे सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, नोट्स पे फोकस कर रहे होते हैं। नोट्स से ज़्यादा आप बुक को पढ़ें, बुक को याद करें, तो आपको और समझ के पढ़ें, ठीक है। समझ के पढ़ेंगे तो आपके सारे है ना क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएंगे, क्या क्या चीज़, और ये भी पता होगा आपको बुक में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, और इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे रीजनिंग्स भी आएंगी तो आपको सब समझ आता जाएगा।